तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, कोई भी मुश्किल नहीं, आराम से हो जाएंगे सारे, बस ध्यान से देखना है इनको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, और ए बी आप कितनी दे रखी है और बी सी इतनी दे रखी है। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ड्रॉ कर दो। तो हमने बना लिया एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर आपका 90 डिग्री होगा तो ये चीज तो आपको पता होगी, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनिस। तो 90 डिग्री के सामने वाला वो क्या होगा, आपके हाइपोटेनिस। और बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसका नाम दे दो एबीसी, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी। पर इसमें बोल रहा है, देखो ध्यान से, राइट एंगल एट बी, यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री होगा वो वाला पॉइंट आपका क्या होगा, बी होगा। यानी कि यहाँ पर आपके ए नहीं होगा, ये क्या होगा आपका बी होगा, ये वाला हो जाएगा बी। अगर ये बी होगा तो ऊपर वाला ए होगा, ठीक है। ए बी और सी, तो कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे। अब देखो, इसमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी ये वाला कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बी सी ये वाला 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमको इसकी दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड हमको नहीं पता। तो ये यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उससे हमको ये मिल जाएगी। आई बात समझ में, इसका हाइपोटेनिस मिल जाएगा हमको। इसका बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इनमें आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनिस। तो पाइथागोरस थ्योरम में वो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। वो आपकी कहती है, क्या कहती है, जो आपका हाइपोटेनिस का स्क्वायर होगा, इन तीनों में सबसे लंबी साइड कौन सी होती है, जो हाइपोटेनिस होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। तो जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर होगा वो आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके फिर उनको ऐड कर दे तो वो अकेले हाइपोटेनिस के स्क्वायर के बराबर आता है। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बनता है सिंपल। तो हाइपोटेनिस आपको निकालना है, तो हाइपोटेनिस कितना है, ए सी, ए सी का स्क्वायर ये निकालना है। परपेंडिकुलर कितना, अभी के लिए ये ले लो, ठीक है। अभी के लिए जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर, और जो लेटी हुई लाइन है वो वाला बेस हो गया सिंपल। अभी के लिए ये ले, पर थीटा के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। परपेंडिकुलर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर में, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, बीच में डाल के भी क्या करे। बेस हो गया आपका 7। अब देखो इसको करें तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 और 9 और 8, और ये हो गया आपके 4 6, और ये आपके आ गया 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 × 7 49। अब हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो वो आपका कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। बराबर। तो ये चीज जो आई है वो क्या है, ए सी का स्क्वायर आया, ए सी का स्क्वायर आया। तो अगर स्क्वायर हटाना, क्योंकि हमको सिर्फ ए सी चाहिए, सिर्फ ये लेंथ चाहिए, अब तो ये स्क्वायर है यानी कि ए सी इंटू ए सी है। तो कैसे हटाएंगे इसको, रूट लग जाएगा, जब रूट लगेगा तो ये हट जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो गया आपकी, √625। तो रूट कैसे हटाते हैं, इसके लिए आप फैक्टर करते हो, फैक्टर में जो 2 2 का पेयर बनेगा उसमें से एक एक बाहर निकालेंगे फिर हो जाएगा। अब अगर इसका करें तो क्या आएगा, 2, ये हो गया। इसको किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 से होगा। 5 से करें तो कितनी बार होगा ये, 5 × 1 =
5 वन जा 5 आएगा, फिर माइनस होगा तो 1 आएगा, फिर 2, तो 5 2 जा 10 आएगा, 10 से 2 और 5 यानी कितना आया, ये आया, ठीक है, 125। अब ये भी होगा 5 से, ये 5 से कितनी बार होगा, 25 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि अब ये भी 5 से होगा 5, ये 5 से होगा 1, तो ये कुछ इसके फैक्टर आ रहे हैं, ये इसके एक तरीके से टुकड़े आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिख लो। तो ए सी इज इक्वल आपका कितना हो गया, रूट के अंदर 5 × 5 × 5 × 5, तो जिनका पेयर बन जाता है वो बाहर निकलता है सिंपल, तो इसका बन गया, इसका बन गया, तो यहाँ से एक 5 बाहर आएगा और यहाँ से भी एक 5 बाहर आएगा, तो ए सी बराबर कितना आ गया, 5 × 5 25 सेंटीमीटर में सब, तो ये भी किसमें आ गई, सेंटीमीटर में आ गई, सिंपल सेंटीमीटर, तो आपकी ए सी निकल गई 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास में तीनों की तीनों साइड है, क्या है, तीनों साइड है, तो अब तो सिंपल फॉर्मूला लगाना और लिखना है, एकदम इजी, ठीक है। अब करते हैं हम अभी, तो आपके फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, निकालना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है, अब निकालते हैं साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसमें कौन सा किसका होता है, सबसे फर्स्ट वाला होता है साइन, कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये होगा आपका साइन, ये कॉस, ये टेन, ये वाला कॉट, ये होगा सेक का और ये होगा कोसेक का, ठीक है। तो सबसे पहले साइन वाला कौन सा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये चीज हो जाएगी। अब देखो, परपेंडिकुलर चाहिए होगा और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 25, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और ये चेंज होगा, कैसे, हम कौन सा थीटा ले रहे हैं, ए पर, साइन ए, यानी कि थीटा कहाँ पर होगा, आपका ए पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम थीटा लेते हैं, थीटा के जस्ट सामने आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, याद रखना, ठीक है, जिस पे थीटा और 90 डिग्री दोनों आएंगे वो आपका बेस बन जाता है, ये आपके बेस बन गया, ठीक है, साइन ए के लिए, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये बेस, अब सिंपल अंदर रखेंगे, ठीक है, सिंपल देखो, परपेंडिकुलर कितना आपका 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर, 7/25, ठीक है। अब देखो, ये कटेंगे तो नहीं, कॉस निकालना है, कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए भी इस चीजें सेम ही रहेगी, क्योंकि ये भी थीटा कहाँ पर है, ए पर ही है, तो बेस कौन सा है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब करते सेकंड वाला, सेकंड क्या बोल रहा है, साइन सी, कितना निकालना है आपको, साइन सी, तो साइन सी निकालना है, साइन के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा, पर थीटा कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, सी पर, तो सी पर जब थीटा बनेगा, यहाँ पर जब आपका थीटा बनेगा, ठीक है, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, अब ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर बनेगी, और जिसपे थीटा और 90 डिग्री वो आपका बन जाएगा बेस, ठीक है, ये होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर आपका होगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स है 25, और निकालना लास्ट में
cos c इक्वल, फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos के लिए फॉर्मूला होना है, तो बेस कितना है c पर, ये भी सेम सिस्टम रहेगा, तो बेस 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25 कर दिया। तो ये आपके चारों आंसर आ गए। सिंपल है, एकदम इजी है, बस इसमें ध्यान यही रखना आपको किस चीज का, बेस और परपेंडिकुलर ये किस हिसाब से होगी उसका ध्यान रखूं मैं बस। हाइपोटेनियस फिक्स है, ठीक है। सिंपल। देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, ये चीज निकालनी है। तो देखो समझो, इसमें हमको p पर थीटा लेना पड़ेगा, इसमें r को लेना पड़ेगा, चेंज जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी नहीं दी, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मिल जाएगा आंसर। परपेंडिकुलर 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। ये दोनों बेस परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे। तो लगा लो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है। वो लगाते हैं, वो क्या कहती है आपकी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये करेंगे तो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आपको दे रखा है, यानी कि ये आपको दे रखा है कितना है 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अभी के लिए ये लेते, बेस ये लेते, ठीक है। ये कितना परपेंडिकुलर 12, 12, इसकी भी पावर 2 प्लस बेस कितना क्यू आर, यही तो हमको निकालना है क्यू आर, तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर। अब कर लो, सिंपल है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का कितना होगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर सेम रहेगा। जो निकालना है वो एक तरफ रखो, बाकी सबको भगा दो, तो ये इधर आ जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया आपका 25। कुछ ये चीज आ रही है, यानी कि इसका जो आंसर है 25, इसको हमने इधर लिखा, इसको इधर लिखा है, ठीक है। तो ये चीज जो आई वो क्यू आर का स्क्वायर है, और हमको तो क्यू आर चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो सिंपल रूट लगेगा। तो क्यू आर इसके ऊपर 25 के ऊपर रूट लग गया, तो 25 का रूट कितना आएगा, सिंपल 5 इंटू 5, इसका अगर करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5, इसके फैक्टरी आएंगे ना, तो पेयर बन गया, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्यू आर बराबर कितना आ गया आपका 5, पेयर बन गया, तो पेयर में से एक बाहर आता है, ठीक है। 5 आ गया, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी आपका किसमें आना है सेंटीमीटर में क्या आएगा, क्यू आर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जब आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, बस, तो हमारे पास में तीनों साइड आ गई। अब बस सिंपल पंडित बद्री प्रसाद के अंदर रखेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि tan p माइनस cot r, ये चीज बोल रहा है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या हर हर बोल। पहला आपका होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक, ठीक है। टेन पी, टेन का फॉर्मूला ये होगा साइन कॉस टेन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब इसके लिए लिखते हैं परपेंडिकुलर और बेस होगा कौन सा, समझो। टेन कौन सा, थीटा कौन सा पी पर, तो पी आपका कहां पर पॉइंट है, ये रहा, ये पॉइंट पी है, यानी कि थीटा आपका जब यहाँ पर होगा तो थीटा के सामने में से क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बात याद रखनी, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर,
जिस पे थीटा और 90 डिग्री होता है वो आपका बेस बन जाता है। ठीक है, सिंपल हो गई तीनों। अब बस वैल्यू पुट करो। परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। सेम इसको भी करो, माइनस कॉट आर। तो कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा तो टेन का उल्टा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया। अब देखो समझो, माइनस लिखा हमने, इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, इसके लिए थीटा है आर पर, कहां पर है आर पर। तो जब ये वाला आर ये जब थीटा होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेस नहीं है, ठीक है, जिस पे थीटा और 90 डिग्री होगा वो आपका क्या बन जाएगा बेस, जस्ट चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कौन सा हो गया आपका ये 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया ये वाला 12 सेंटीमीटर। अब देखो सेम माइनस सेम, सेम में से सेम माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ गया जीरो। एकदम इजी था, कोई मुश्किल नहीं, आराम से होगा। ये बोल रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल देयर का आपका 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, सिंपल। तो ये सब चीजें काम किस में करती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं। तो सबसे पहले एक बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दो इसका, इसका अगर हम नाम दे ए बी और सी, ये हमने नाम दिया। तो यहाँ पे होगा 90, तो 90 के सामने आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर अभी हम नहीं देख रहे। देखो इसमें बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल 3/4। तो याद करो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो पहला वाला आपका साइन का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा कहाँ पर ए पर है। अगर थीटा का आपका ए पर है, कहाँ पर ए पर, अगर थीटा यहाँ पर होगा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो कितना दे रखा आपका परपेंडिकुलर 3/4, ये तो दे रखा साइन थीटा 3/4, इसका मतलब 3 तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और 4 हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इसमें अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 3, ये हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 4। तो ये दो चीजें है हमारे पास, एक चीज निकालनी है, निकाल लेंगे, सिंपल है, सिंपल फॉर्मूले में रखना है, आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, जो होता है ना आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब करते हैं इसको। अगर हम करें तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ठीक है, क्या कहती है कि h का स्क्वायर होगा आपके p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो h कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है नहीं पता, तो ए बी ले लो अभी, तो ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, जो निकालना वो एक तरफ, बाकी सबको भगा दो। ठीक है, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये आ गया। तो 16 में से 9 जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा आपका 7, कितना बचेगा 7। तो ए बी स्क्वायर आपका कितना आया 7, ए बी का स्क्वायर आया 7। ठीक है, तो ए बी कितना आएगा √7, रूट लग जाएगा, तो ए बी आपकी आ गई √7। सिंपल है, ए बी आपकी है ये कितनी निकली √7। अब देखो हमारे पास में तीनों साइड आ गई, तीनों आ गई ना। अब तो बस इसके अंदर रखना आंसर, मिल गया हमको, कुछ भी नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो क्या फाइंड करना है आपको? कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला ये सेकंड वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपका, देखो थीटा कहाँ पर है, थीटा ए पर ही है, तो हमने थीटा ए के अकॉर्डिंग ये किए हुए, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बेस ये हो गया, ठीक है। बेस कितना, √7, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, 4। तो ये आंसर हो गया एक तो। और निकालना tan ए, क्या निकालना, tan ए, tan ए। tan कितना, tan का फॉर्मूला ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, थीटा ए पर ही सेम सिस्टम रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 अपॉन बेस कितना है, √7, √7। ये हो गया आपके आंसर। सिंपल है, एकदम इजी है। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि गिवन 15 cot A is equal 8, फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। ये सब चीजें काम तो राइट एंगल ट्रायंगल में करी, तो बना लो। सबसे पहले हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका 90, इसके सामने हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्या दे रखा है आपको, 15 cot A इज इक्वल कितना है, 8। अब देखो इसके साथ में ये कैसे मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या है, इसके दोनों, ये दोनों आपके मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आपका cot A क्या हो जाएगा, 8/15। कुछ ऐसा बन गया। अब देखो यहाँ से दिमाग लगाओ, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगी, ठीक है। तो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। क्या चाहिए, कॉट, साइन, कॉस, सेक, नहीं, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें से एक आपका बेस है और एक क्या है, परपेंडिकुलर। आई बात समझिए। और थीटा है ए पर, तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस ट्रायंगल का नाम दे दो, क्या नाम दे दो, एबीसी नाम दे दो। हमने दे दिया इसका नाम ए बी सी। जब हमने ये नाम दिया, ठीक है, तो थीटा कहाँ पर है, ए पर। तो थीटा जहां पर होगा, थीटा आपका ए पॉइंट पर यहाँ पर है, तो थीटा के सामने में से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आपका परपेंडिकुलर होगा ये वाला, जिसको थीटा और 90 डिग्री होता है, वो आपका होता है बेस। ये हो गया। अब देख लो इसके हिसाब से सेट कर दो। तो बेस कितना है आपका, बेस है 8, बेस जो है वो वाला है आपका 8, और परपेंडिकुलर है वो कितना है, 15, परपेंडिकुलर है वो है 15, ये 15। अब देखो, आपकी इसकी दो साइड मिल गई, तीसरी साइड निकालनी है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दो पता है, इसके बाद में इसके अंदर फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर हम देखें, नीचे करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो क्या लगाना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लगा देना। और क्या है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, निकालना है इनको, तो AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से क्या होगा आपके कि AC इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, कर लो, 15 × 15 कितना आ जाएगा आपका, 5×5 = 25, 5×6 = 7 और 5 ये हो गया 2 to 5, कितना आ गया 2 to 5 प्लस 8 का स्क्वायर तो पता ही होगा 64। अब यहाँ से देखो तो क्या आ गया, AC इज इक्वल
दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके आएगा, ये हो जाएगा 9 और 8 और 2, कुछ ऐसा आएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर हटाना है, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है, ए सी इजिकल क्या आ जाएगा आपका 289 इसका रूट। आई बात समझा, ये आ गया। तो देखिए जब रूट कैसे हटेगा, इसके हम करेंगे फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर में जब पेयर बनेगा तो रूट हट जाएगा। अब देखो तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, इसके फैक्टर शायद में भी 17 चेक करो, 50 4 11 7 1 9 8 2, इसके फैक्टर आपको बन जाएंगे 17 17। क्या बनेंगे इसके फैक्टर, 17 इंटू 17, जब ये बन जाएंगे तो पेयर बन गया। जैसे पेयर बनता है तो आपका एक बाहर। ठीक है, तो यहाँ से आपका एसी कितना निकल गया, एसी आपका आ गया 17, एसी आपका आ गया 17, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूस मिल गया कितना 17। अब हमारे पास में तीनों की तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं, पंडित बद्री प्रसाद के अंदर रख दो, इसका इसका आंसर मिल जाएगा। है ना, ये करते हैं। क्या निकालना हमको, साइन ए, साइन ए, साइन का फॉर्मूला फर्स्ट वाला ही होता है, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो थीटा कहाँ पर ए पर ही है, तो थीटा ए के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर रखा है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर कितना आपका, परपेंडिकुलर 15, कितना आएगा 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस 17, कितना है 17, तो ये आपका हो गया ना आंसर, हो गया। अब निकालना क्या, सेक, सेक 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 किसका उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक वाला ये रहा, सेक वाला ये रहा, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया आपका 17 अपॉन बेस कितना 8, कितना होगा 8, आंसर आया ना समझ एक। अब देखते हैं इसका हम 5 वाला क्वेश्चन को। तो ये क्या बोलता है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आपको ये चीज दे रखी है, इससे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, जो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन साइन कॉस टेन ये सब है ना, ये क्या होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आपको सारे निकालने, एक सेक थीटा दे रखा है, साइन निकालना, कॉस टेन सेक कॉट ये सब निकालने, सेक तो निकाला हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बना दो एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये सब चीजें होती किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल में होती है, किसमें होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 होगा, 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूस, और बाकी के फिक्स नहीं होते। ठीक है, इसका नाम दे दो चाहो तो ए बी सी, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब देखो इसने हमको क्या दे रखा, हमको दिया इसने सेक थीटा इजिकल कितना दिया 13 अपॉन 12, ये चीज दी। तो यहाँ से पता करोगे इसमें से क्या क्या चीज हमको मिल गई। ठीक है, तो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोल। तो पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक वाला ये रहा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस ये दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 15, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहता है, ये आपका हो गया 13, ये हो गया। और बेस, अब देखो इसने थीटा का फॉर्म में दिया ना, एबीसी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अभी हम थीटा ये वाला ले लेते हैं। ये अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस। ठीक है, तो बेस कितना हो गया 12, ये आपका है 12, दो चीजें मिल गई, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है,
और निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे रेशियो निकालने हैं हमको। तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस, ठीक है, वो लगा लो। वो आपकी कहती है कि h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस आता है, पर हाइपोटेनस हमको दे रखा है कितना है, 13 का स्क्वायर प्लस p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है, तो ये कितना है ab का स्क्वायर प्लस बेस, बेस दे रखा है कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर। सॉल्व करो, इसका कितना आएगा 169 इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 144। अब देखो जो निकालना वो एक तरफ, बाकी सबको लगा दो। तो 169 माइनस 144 कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी ए बी का स्क्वायर कितना निकला, माइनस करो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। अब हमको रूट मतलब स्क्वायर हटाना है, तो क्या रूट लगेगा। तो जब हम इस पर रूट लगाएंगे, 25 के ऊपर हमने रूट लगाया, तो रूट हटता कैसे, रूट हटाने के लिए फैक्टर करते हैं। तो 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 जब हो जाएंगे तो पेयर बन गया है। जैसे पेयर बनता है तो उसमें से एक बाहर निकलता है, तो कितना आ गया 5, यानी कि आपका परपेंडिकुलर यहाँ से निकल गया है। हरी बात समझो, एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं, स्टेप स्टेप चलो वहां से मिलता रहेगा। तो हमारे पास में तीनों चीजें आ गई। जब तीनों चीजें आ गई तो बस ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इससे हम सब निकाल लेंगे, बस हो गया काम। क्या है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, अगर देखें तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना 13, ये हो गया साइन का। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला सेकंड वाला कॉस का होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना 13, ये हो गया साइन कॉस 10। अब निकालो 10, 10 थीटा, 10 10 का फॉर्मूला थर्ड वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है आपका, ये रहा 5 अपॉन बेस 12 प्लस, इसके बाद आता है कॉट। क्या आता है कॉट, जो आपका कॉट होता है, तो कॉट क्या होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा, तो उसका उल्टा कर दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा कर दिया, तो इसी को उल्टा कर दो बस, हो गया 12/5, ये हो गया। इसके बाद में कॉट के बाद सेक, सेक हमारा निकाला हुआ है तो जरूरत है नहीं, ये सेक दे रखा है, ठीक है ये। और इसके बाद में कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, साइन का जो दे निकाला है इसी को उल्टा कर दो बस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना आ गया 13/5। तो ये आपके निकल गए सारे के सारे रेशियो, ठीक है, एकदम इजी। थोड़ा सा दिमाग बनाइए। देखते हैं हम 6 क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से छोटे, ठीक है, एंगल सच दैट cos A इज इक्वल cos B, ये आपको दे रखा है कि cos A की वैल्यू जो होगी वो आपके cos B के इक्वल होगी, ठीक है। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल एंगल B, यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल A होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। तो ये थीटा बीटा किसमें लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे पहले बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने पहले हाइपोटेनस, ये बनाया। अब इसके नाम दे दो, ठीक है। जो इसने बोला है, क्या बोला है कि एंगल ए और बी क्या एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि
ए और बी यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए या बी नहीं होगा, ये पॉइंट आपका सी होगा फिक्स। कि एक्यूरेट बोला, एक्यूरेट मतलब 90 से कम, तो ये 90 वाला ये तो हो नहीं सकता, तो ये 90 से कम है, तो ये सी लिया, तो ये ले लो ए, और ये हो गया बी, ए बी सी, ये बन गया। अब देखो इसके बारे में, अब क्या करना है, आपको ये चीज दे रखी है गिवन में। गिवन क्या है आपको, जो गिवन है वो आपको है cos A इज इक्वल cos B, ये चीज आपको दे रखी है, और ये चीज आपको क्या करनी, प्रूव करनी है, बस समझ में। तो क्या करो, आप लगा लो फॉर्मूला, आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉस, कॉस पहला साइन का दूसरा ही कॉस का होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस, क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ये भी कॉस ही है, तो इसके लिए भी सेम आएगा फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। पर बेस दोनों के लिए क्या होंगे, अलग होंगे, क्यों, क्योंकि थीटा अलग है, इसका ए है इसका बी है, आई बात समझ में। अब देखो समझो बात को अगर हम थीटा कौन सा ले, पहले ए वाले के लिए थीटा ले, ठीक है। ए वाले के लिए थीटा, यहाँ पर थीटा होगा, ये जब थीटा होगा तो इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 डिग्री वाला बेस, ये चीज होगी, इसके अकॉर्डिंग इसका बनेगा, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस कौन सा हो गया आपका, ये बेस है ना, तो बेस हो गया AC, इसके लिए आपका आएगा AC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनिस सेम रहेगा AB, ए बी बोले या बी बोले की बात है, ठीक है। ए बी इज इक्वल cos b, इसके लिए भी फॉर्मूला सेम है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, पर होंगे अलग अलग, क्यों, क्योंकि इसके लिए थीटा है b पर, इसके लिए थीटा है b पर, यानी कि यहाँ पर जब ये थीटा होगा तो थीटा के सामने आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा और 90 वाला क्या हो जाएगा, बेस, आई बात समझ में, चेंज हो गया ऑप्शन, तो बेस आपका हो गया ये वाला BC, क्या होगा BC अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहता है, ए बी, क्या आएगा ए बी। अब अगर देखें तो ए बी से ए बी कट गया, कैसे कैसे कटता है ये पता है, ये ऐसे कटता है कि ए सी का ए सी, जो चीज अपॉन में होती है उसे अगर दूसरी साइड ले जाए तो किसमें हो जाएगी, वो आपकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, ए का ये अपॉन का मल्टीप्लाई ए बी, यानी ऊपर ये नीचे तो गया, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ये निकला कि ये और ये क्या इक्वल, ए सी आपका निकल गया BC के बराबर। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आएगी, यहाँ से ये बात समझ में आएगी, AC, AC यानी ये वाला, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है, BC के बराबर, इस लेंथ के बराबर, ये लेंथ आपकी इस लेंथ के बराबर है। जब ऐसा होता है तो आपको एक ट्रायंगल का एक रूल याद होगा कि ट्रायंगल में क्या होता है कि सेम साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल। अगर साइड बराबर है, साइड इक्वल है, तो इनके सामने जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल और इसकी वजह से ये साइड इक्वल है ना, तो इसकी वजह से ये जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, मुझे समझो यहाँ पर ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है क्या है कि साइड सेम साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज जब हो गई तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्योंकि ये चीज है इसीलिए हम बोल देंगे कि जो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, तो देखो ए सी के कारण कौन सा होगा, ए सी है ना, इसकी वजह से ये बनेगा, इसकी वजह से ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी, एंगल बी इसके बराबर होगा BC की वजह से, इसकी वजह से एंगल ए, ये वाला एंगल ये बराबर होगा एंगल बी बराबर है या फिर ये बराबर है, एक ही बात है, ठीक है। आगे पीछे का लिख लेना, पर ये हो गया आपका प्रूव, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव। अब इसका रीजन लिख लेना पड़ा, ठीक है। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इसका हम रीजन लिखे यहाँ पर तो क्या होगा,
अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल इन अ ट्रायंगल, ठीक है, लिख लेना। ये बस ये बात लिखनी पड़ती है, ठीक है, क्या ये बात समझ में? एकदम इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि इफ cot थीटा देर का आपका 7/8 इवेल्युएट इसको और इसको आपको निकालना है, ठीक है, सिंपल। ये सब चीजें काम करेगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहली चीज तो यही करनी कि एक बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये कुछ ऐसा अगर हो गया तो देखो क्या दे रखा आपको, दिया हुआ जो है वो है आपका cot थीटा इक्वल 7/8, ठीक है। अब देखो याद करो किसको, पंडित जी को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इन्होंने बोल दिया हर हर, अब तुम भी बोलो हर हर, ठीक है। अब देखो कॉट साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आपका बेस तो हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8। तो आपको दो चीजें मिल गई, तीसरी सी चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो समझो, परपेंडिकुलर आपका कितना है 8, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब इसने कोई ए बी सी में नहीं दिया, इसने डायरेक्ट थीटा दिया, ठीक है। तो आप अभी के लिए कुछ भी ले लो, इसको ए बी सी ले लिया हमने, ठीक है, और थीटा ये ले लो, तो इनमें से कोई भी थीटा ले लो, ये लो, ठीक है। तो थीटा के अकॉर्डिंग सेट कर दो, थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जिस पे दोनों होते हैं वो आपका बन जाता है बेस, ठीक है। तो बेस तो आपका हो गया 7, ये यानी कि ये वाली चीज होगी 7, और परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली चीज होगी आपकी 8। ये चीज नहीं पता तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है, सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे निकल जाएगी, पर उससे पहले क्या करूं, इसको सॉल्व कर दो, क्या पता हमको जरूरत ही ना पड़े इसको निकालने की। फर्स्ट वाला वो है, वो आपका क्या करता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में आपका है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ याद करो, कुछ याद करो कि आपने ऐसा कुछ जादू मंत्र कहीं न कहीं तो देखा ही होगा। देखो है क्या, समझो ध्यान से, सेम 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 बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट, प्लस माइनस डिफरेंट, क्या डिफरेंट, प्लस माइनस, ठीक है। सेम सेम बट डिफरेंट, प्लस माइनस, बाकी सब सेम है, एकदम फोटोकॉपी, प्लस माइनस का फर्क है। इधर देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा है, एक फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी, कुछ ऐसा होता था ना, याद करो याद करो, होता था, ठीक है। तो ऐसा ही लिखा हुआ है, सेम 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 बस प्लस माइनस का डिफरेंट, सेम सेम प्लस माइनस का डिफरेंट। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। जब ये आपका ए बी हो गया तो यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी आपका है साइन स्क्वायर थीटा, हुआ ना, हुआ। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये आएगा, सेम 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 फॉर्मूला सेम सिस्टम, यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 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 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले बड़ा कुछ आई बस नहीं। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो कुछ तो हो रहा है इसमें, कुछ तो हो रहा है। अब देखो यहाँ एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, यहाँ पे भी एक का स्क्वायर एक ही होगा, चाहो तो इसका स्क्वायर मिटा दो, ठीक है, या फिर आगे लिखना स्टेप में गायब कर देना। अब ये जो दिख रहा है, अब इसके अंदर भी एक और फॉर्मूला लगा है, जो भी आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे, वो फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर तो ये लग गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से की वजह से ये कर दिया।
अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये फॉर्मूले आप अभी पढ़ोगे, 3 फॉर्मूले हैं ऐसे, ठीक है। ये होता है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा इज इक्वल 1। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बनता है ना। तो ये चीज सेम सेम नहीं, जब ये सेम सेम है तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि बराबर है। तो ऊपर तो आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले को अगर देखें, ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला है, तो ये चीज भी हम बना सकते हैं, इससे कैसे बनेगी। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको अगर इसको ले जाए आपकी बार यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर तो यही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 का 1, ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो अगर ध्यान से देखें हम तो ये सेम सेम है कि नहीं, क्या है कि नहीं। जब ये सेम सेम है तो देखो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। अब एक और फॉर्मूला भी आप आगे पढ़ोगे, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला होता है टेन का, इसका टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो टेन होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन होता है आपका कॉट का उल्टा। तो इसको कॉट में लिखेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, कहा होगा ऊपर नीचे। तो कॉट, कॉट का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज आई बात समझ में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट का फॉर्मूला। तो देखो सेम सेम दिख रहा है कि नहीं, सेम सेम दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, पर देखो इसमें स्क्वायर है तो कुछ नहीं होगा, इसमें अभी कॉट के आगे स्क्वायर लगाना बस, सिंपल। यहाँ से आपको क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज आपकी निकल के आई। क्या चीज निकल के आई, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का तो वैल्यू हमको पता है, कॉट की वैल्यू हमको पता है, ट्यूशन में दे रखी है, तो बस इसका स्क्वायर करना, आंसर मिल गया हमको, ठीक है। यही है सिंपल, यही है, वहां कुछ भी नहीं। देखो यही है, इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे को क्या आया, ये निकल के आया, कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकल गया। तो कॉट की वैल्यू तो हमको पता है कितनी है, 7/8, इसका स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 × 7 और 8 × 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 × 7 और 8 × 8, कितना हो गया, 49/64। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। सेकंड क्या पूछा, सेकंड क्या पूछा, देखो सेकंड भी सेम चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेम की सेम चीज। तो देखो सेम ही तो पूछे तो आंसर भी क्या होगा, सेम होगा, सेम। लेकिन कितना आया, 49/64, आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है कि इफ 3 cot is equal 4, चेक वेदर, ये वाला इसके बराबर है या नहीं, और नॉट, ठीक है। ये चीज इसके बराबर है या नहीं वो हमको पता करना है, और आपको ये चीज गिवन है, ठीक है, इसके हिसाब से निकालना है। तो ये सब चीजें होती किसमें है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे पहले बना लो बस, जब ये हमने बनाया तो ये 90 डिग्री, 90 के सामने आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये ऐसे है तो ए ले लो यहाँ पर, ठीक है, और बी यहाँ पर और सी यहाँ पर, कुछ बन गया ऐसा। अब देखो इसको, ये चीज जब निकालनी है तो इसको थोड़ा सा करते हैं ना, सॉरी। तो क्या है, 3 cot A इज इक्वल आपका है 4,
ये इसके साथ में कैसे मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, क्या होगा डिवाइड 4/3, कुछ ऐसा बन रहा है ना। देखो इसको तो याद करो पंडित जी को, पंडित जी क्या कहता है, पंडित जी कहते हैं क्या बोलो, क्या हर हर बोलो, क्या बोलो हर हर बोलो। तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट आपका क्या कहता है, कॉट कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या कहता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या मिला आपको, बेस मिला और परपेंडिकुलर मिला, पर थीटा कहाँ पर है, थीटा देखो, थीटा यहाँ पर है, थीटा कौन सा है, थीटा है ए थीटा है कि यहाँ पर थीटा बनेगा, जब यहाँ पे थीटा बनेगा तो थीटा के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और जिस पे दोनों चीजें होगी वो आपका बन जाएगा बेस, जिस पे थीटा और 90 डिग्री होगा वो बन जाएगा बेस। तो यहाँ से देखो क्या है, बेस तो हो गया 4, ये चीज आपकी 4 हो गई, परपेंडिकुलर आपका हो गया कितना 3 है। बस समझना दो चीजें पता है, तीसरी निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस, जो भी यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्या कहती है, ये कहती है कि h का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो h कितना निकालना है, क्या होगा ए बी या बी, एक ही बात है, ए बी इसका स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना कितना 3, कितना है 3 का स्क्वायर प्लस प्लस बेस, बेस कितना आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर, करो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना है 3 इंटू 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 25। ये क्या चीज है, ये आपकी आई ए बी का स्क्वायर, क्या आया ए बी का स्क्वायर, और हमको क्या निकालना है ए बी, हमको जब निकालना है ए बी तो स्क्वायर है, तो हटाने के लिए क्या लगेगा रूट लगेगा, जब रूट लगा तो रूट को भी वापस हटाना पड़ता है, तो वो हटेगा कैसे, पेयर बनता है तब, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 5, जब सेम चीज का पेयर बनता है तो उसमें से एक निकलता है बाहर, इसका मतलब ए बी आपके कितनी आ गई 5, ये चीज कितनी निकल गई 5। अब हमारे पास में क्या, तीनों की तीनों चीजें, तीनों की तीनों चीजें जब हमारे पास में है तो काम आएंगे हमारे कौन, पंडित जी। तो पंडित जी को कॉल लगाएंगे, देखो कोई बात नहीं भी नहीं लगाना, अब यहाँ पे देखो इस चीज से काम बन जाएगा, ये आपको दे रखा है तो मेरे को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए तो पहला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, ये सेम आता है तो यानी कि सही है, नहीं आता तो फिर गलत है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से ये अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 1 का 1 माइनस tan, tan क्या होगा क्वाड का उल्टे होता है tan, ठीक है, क्वाड का उल्टा साइन कोस tan, क्वाड से कोसेक, तो क्वाड का उल्टा होगा यानी कि 3/4, क्या होगा 3/4, इसका स्क्वायर है tan, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन सेम चीज है 1 प्लस यही चीज है तो 3/4 इसका स्क्वायर। अब करें तो क्या आ गया यहाँ से देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर करो 3 इंटू 3 9 अपॉन 4 इंटू 4 16 अपॉन 1 प्लस सेम ऐसे ही होगा 9 और ये 16। जब भी चीजें ऐसी होती है किसमें अपॉन में चीजें हो और प्लस माइनस करना होता है एलसीएम लेके करेंगे, इसके अपॉन में कोई नहीं 1 लिखो, इसके भी अपॉन में कोई नहीं 1 लिखो। अब इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, देखो सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा, ऊपर कितना होगा देखो 1 से 16 ही कैसा होगा एलसीएम, मतलब 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी किससे होगा 16 से, तो कितना आएगा 16 माइनस का माइनस सेम है 16 16 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो कितना आएगा 9 का 9 सेम आएगा अपॉन ये वाला अपॉन, ठीक है।
तो सेम सिस्टम में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क, तो सेम सेम की सेम चीज आएगी 16 प्लस 9, बस साइन पे तो फर्क है, ठीक है। अब अगर हम इसको करें तो क्या आएगा यहाँ से 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा, पीछे कितना बचेगा आपके 7, ठीक है, अपॉन 16। अब देखो ये जो चीज आपको दे रखी है ये क्या है, अपॉन में, जब अपॉन के भी अपॉन में होता है तो क्या हो जाता है, वो ऊपर आता है और मल्टीप्लाई में वो उल्टा हो जाता है, क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो जब वो उल्टा होगा 16 जाएगा ऊपर, अपॉन इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो इससे ये गया, क्या बचा, ये जो बच्चा है वो है आपका 7/25। ये चीज तो क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व जब हमने किया तो वो क्या आ रही है 7/5। तो एक तरीके से ये चीज क्या है, LHS, LHS आपका कितना आ गया 7/25, ये है। अब इसको भी सॉल्व, ये भी अगर सेम आता है तो सही है वरना गलत है, ठीक है। करते हैं इसको भी सॉल्व। LHS किया, अब करते हैं RHS। RHS आपका क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos, cos के लिए फॉर्मूला साइन cos C वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। माइनस क्या है, साइन का फॉर्मूला ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा बेस कितना है, बेस है 4। अब देखो ये रहेगा क्योंकि थीटा कहाँ पर, ए पर ही, ए पर ही है, तो इसके हिसाब से सेट की हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, इसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पर साइन है तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिख लिया हमने। अब देखो परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूज है 5, इसको करो सॉल्व तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके 4 का स्क्वायर 16, इसका 25 माइनस इसका कितना हो जाएगा 9, इसका आ गया आपके 25। जब ये आया, अब देखो दोनों का क्या है, दोनों में अगर देखे तो बेस तो सेम है, नीचे वाला सेम है, जब नीचे वाला सेम होता तो एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं, अगर लेंगे तो सेम का सेम आएगा, तो कितना आएगा 25 ही आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। ऊपर देखो 16 में से 9 गया तो पीछे कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, यही तो चीज आई। अभी क्या रही है सेम सेम, यानी कि LHS बराबर RHS, तो हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS, ठीक है। लिख लेना, क्या लिखोगे, यहाँ से आपका आ रहा है LHS इक्वल RHS, जो कि कितना है 7/25, 7/25, लेकिन लिख लोगे, ठीक है। अब देखो तो अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, ये क्या बोला, ठीक है, ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है PQR, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका नाम क्या है PQR, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री, इसके सामने आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, पर इसने क्या बोला कि Q पर 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री वहां पर पॉइंट कौन सा होगा Q, ये पॉइंट आपका Q है, तो इन दोनों में से एक P और एक R ले लो, तो हमने ले लिया ये P और ये Q और ये R, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसके बाद में दे रखा आपको PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, एक तो गिवन में क्या है आपको PR प्लस QR, वो आपका दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि PR ये और QR ये, इन दोनों का सम दे रखा, दोनों का सम आएगा 25, और PQ
पी क्यू दे रही कि 5 सेंटीमीटर, पी क्यू यानी ये वाली, ये आपको दे दी इसने 5 सेंटीमीटर। ये तो इसने डायरेक्ट बताई, पर इन दोनों का सम बताया इसने, अलग अलग नहीं बताया इसने कि ये कितने की होगी ये कितने होगी, ऐसे नहीं बताया। तो वो हमको पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। क्या लगाओ? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस लगा लिया, तो क्या कहती है? वो कहती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, ठीक है। बेस और वो चेंज होते रहते हैं, पर अभी के लिए हम इसको बेस ले लेंगे, इसको ले लेंगे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना? पी आर का स्क्वायर। और अभी देखें तो परपेंडिकुलर, अब ये इस पी का मतलब अलग है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाला पी है, ये इसका पॉइंट है। परपेंडिकुलर अभी हमने ये लेते हैं, तो कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस ये वाला क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। कुछ ये बनता है। अब देखो इसको, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज हमको दे रखी है। क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर। ये अगर हमको दे रखा है तो इससे क्या होगा? ये अगर इधर आ जाए तो कुछ इसके जैसा बनेगा, पर साइन अलग होगा। क्या होगा? साइन अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? पी आर का स्क्वायर, और इधर आएगा तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा? इसका कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये चीज आ गई, ठीक है। अब ये ऐसा दिख रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वो आपका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये आपका ए और ये आपका बी, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर। ये हो गया ए प्लस बी और ये होगा ए माइनस बी, पी आर माइनस क्यू आर। ये होगा, तो ये कितना है आपका? 25। अब देखो ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा, क्वेश्चन में दिया कितना? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, क्या आएगा? 25। और यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल में 25। जब ये हो गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में, तो उधर गया तो डिवाइड में, ठीक है। तो 25 डिवाइड वन आएगा सीधा, ठीक है। तो क्या आएगा? पी आर माइनस क्यू आर कितना आ जाएगा? 25। इसके डिवाइड में आ गया, ये इसमें आ गया डिवाइड में 25। यहाँ से कितना आ गया? 1। 25 से 25 कितनी बार डिवाइड होगा? एक बार डिवाइड होगा। यानी कि हमको क्या मिला है? हमको मिला है पी आर माइनस क्यू आर। पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ पर जो चीज है वो क्या है? पी आर प्लस क्यू आर। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और ये वाली इक्वेशन सेकंड होती है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमको इन दोनों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे? पी आर माइनस क्यू आर आपका कितना निकलेगा? वो आपका निकला है 1। ये भी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। जब ये मिली है तो यहाँ से क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, पता है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर और कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस करके, ठीक है, दोनों को प्लस। क्या मिलेगा यहाँ से? प्लस जब करते हैं तो पी आर कितना होगा? 2।
पी आर, और प्लस माइनस माइनस तो कट गया, जीरो आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर जुड़ेगा तो ये कितना होगा 26 सेंटीमीटर। ऐसा हो गया ना। अब देखो यहाँ पर पी आर के साथ में मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, पी आर इज इक्वल 26 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे आंसर कितना है, पी आर इज इक्वल आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये चीज आ गई, पी आर हमको मिल गया। पी आर कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर। पी आर मिल गया तो क्यू आर भी निकाल लेंगे। ये इतने सारे हमारे पास दोनों में से किसी में भी रखो, किसी में भी रखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो रख दो बस। क्या रखेंगे, पुट पी आर इज इक्वल 13 सेंटीमीटर इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें रख दो। अगर इसमें रखे तो क्या आएगा, यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल क्या किया 25 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू कितनी 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। तो क्यू आर यहाँ से कितनी निकल के आएगी 25, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। क्यू आर यहाँ से आपकी कितनी आ गई, माइनस करे तो 12। ठीक है, तो यहाँ से आ गए 12। ये हो गया। अब देखो हमारे पास में जब तीनों की तीनों साइड आ गई, अब तो बस ये निकालनी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये सब कौन देगा, ये हमको देंगे पंडित जी। कौन देंगे, पंडित जी। ठीक है, तो जाते हैं पंडित जी के पास में। पंडित जी अरे हमको तंत्र मंत्र करके दे रहे हैं, हमको सबसे पहले निकालना साइन पी। क्या निकालना है, साइन साइन पी। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर बोल। तो पहला वाला ये आपका साइन, ये कॉस और ये टेन। तो साइन क्या कहता है, साइन ये कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हम कौन सा लेंगे, और ये बात ध्यान रखना, थीटा कहाँ पर है, पी पर। जब थीटा ये वाला है तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, और जिस पे ये दोनों होगा वो होगा बेस। अब इसके अकॉर्डिंग होगा हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो यहाँ से दिक्कत क्या आएगा, परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। ये हो गया आंसर। तो और कौन सा, कॉस पी, कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कहाँ पर, पी पर है, तो सेम सिस्टम। तो बेस कितना 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। लास्ट में क्या है, 10 पी, 10 पी। 10 के लिए फॉर्मूला परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, पी पर ही है तो सेम सिस्टम है। तो इसके लिए 12 अपॉन बेस 5। ये आपका आ गया आंसर। इजी है ना, एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इलेवन वाला। ये क्या बोल रहा है, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू फॉल्स बताना है, सही कौन सा गलत कौन सा। ठीक है, वो बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखो सबसे पहला जो है वो आपका क्या पूछा है, ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। ये चीज होती है क्या, चेक करते हैं। फर्स्ट वाला अगर हम चेक करें, क्या देता है tan। tan थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। जब ये होगा तो अगर हम एक ट्रायंगल एज्यूम करें, ठीक है, एक ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, तो ऐसा ट्रायंगल हो सकता है ना जिसका बेस हो जाए आपका 4, परपेंडिकुलर हो जाए 3, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चाहो तो बड़े चेक कर लो।
4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का 9, तो 16 और 9 मिलकर कितना होगा 25, तो 25 का कितना होगा ये बन जाएगा। ये बात समझे। अब ये बोल रहा है कि ये हमेशा ही क्या होगा, हमेशा छोटा होगा एक से छोटा होगा। चेक करते हैं यहाँ पर, अगर परपेंडिकुलर अगर हम ले तो कितना आएगा 3 और बेस आ गया 4। अगर हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये तो आपको छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर ये भी तो कर सकते हैं, इसको 4 ले और इसको 3 ले, इस कंडीशन में तो छोटा आएगा, इसमें तो स्मॉल आएगा, ठीक है। पर हमेशा जरूरी नहीं है, ये भी कंडीशन तो हो सकती है ना। ये 4 लेंगे, ये 3 लेंगे, परपेंडिकुलर 4 ले लिया और बेस हमने 3 ले लिया, तो भी ये बनता है, तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बेस सही बनेगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से फिर क्या होगा 4/3, तो इस मामले में क्या होगा 3 बन जा 3, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार समझिए, अगर इसको डिवाइड करें 1 पॉइंट समथिंग, तो इसमें क्या आ रहा है, इसलिए तो पक्का बोला है लेस देन, तो लेस थोड़ी होगा, बड़ा भी आ सकता है। हाँ, इस कंडीशन में छोटा है, इस कंडीशन में छोटा है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है और ऊपर वाला क्या है छोटा है, तो यानी कि टेबल नहीं बोल सकते 0 पॉइंट में आएगा। यहाँ पे नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, तो 3 बन जा 3, या डिवाइड तो आते हैं सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ये है 3 बन जा 3 आ जाएगा, तो माइनस होगा 1 आएगा, फिर पॉइंट लेगा 0 आएगा, तो 3 जा 9 होगा, तो 1.3 ऐसा कुछ आता है, ठीक है, और चलता रहेगा ये। तो यानी कि ये बड़ा भी हो सकता है 1 से, और 1 से छोटा भी हो सकता है, और वैसे उस टेबल में भी है, पर हमको जस्टिफाई करना था ऐसे हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा ट्रू। ट्रू क्या फॉल्स, गलत है, ऑलवेज ये नहीं होगी, ठीक है, फॉल्स। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या पूछ रहा है कि sec a is equal 12/5 for some value of angle a, क्या ये चीज हो सकती है, चेक करो क्या ये चीज हो सकती है। तो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है sec a is equal 12/5, जब ये चीज दे रखी है तो sec किसका उल्टा होगा, याद करें तो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ये होगा साइन कॉस टेन, कॉट सेक, सेक का ये होगा क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये फॉर्मूला बन गया सेक का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस आ रहा है छोटा, तो ये चीज तो हो सकती है। ये चीज क्या सही है, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें सबसे जो लंबी साइड होगी, सबसे लॉन्ग वाली साइड होगी, वो कौन सी होती है आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ये बात समझ आई, उससे बड़ी कोई नहीं होगी। अगर हमने ये वाला भी लिया तो इसमें सबसे बड़ी वाली कौन सी हाइपोटेन्यूज 5, इनमें से कोई 5 नहीं हो सकती, इनमें से 5 होगी तो ये उससे भी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होगी काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है, तो ये चीज हो सकती है, यानी कि ये चीज क्या एक तरीके से ट्रू हो गया, सेकंड वाला हो गया ट्रू, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं, ये दो चीज हो गई, अब इसको मिटा देता हूं मैं। जो थर्ड वाला है वो आपका क्या बोल रहा है कि cos A is abbreviation used for the cosecant for of angle A, यानी कि जो cos A इसका जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, क्या इसकी फुल फॉर्म ये होगी cosecant A, नहीं होगी। cos की फुल फॉर्म क्या होती है, cos की फुल फॉर्म होती है cosine, cos की क्या होती है cosine, ये होती है cosine बोलो या फिर cos बोलो की बात, ठीक है। बस हम इसमें ये लगाया तो cosine है या फिर cos है, ये बात समझ आई। तो ये बात तो क्या है, इसने तो बोला cosecant है, तो ये बात तो क्या होगी गलत होगी, फिर क्या हो गया फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ये चीज नहीं होगी। अगला फोर्थ वाला आपका क्या बोल रहा है कि cot A is the product of cot and A, क्या दे रखा है कि जो cot A है, cot है तो वो क्या cot और A का मल्टीप्लाई है, तो ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है रेशियो होता है,
ये साइन कॉस टेन ये सब क्या है, रेशियो है एक तरीके से। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड की रेशियो है, और उसमें भी क्या है, जो आगे ये आता है मतलब ए के अकॉर्डिंग, थीटा अगर ये लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो, ठीक है। मतलब अगर दूसरा वाला हम लेते हैं, अगर बी लेते हैं, जो ट्राइंगल बनेगा उसके हिसाब से, ठीक है। अगर समझे यहाँ पर, तो अगर हम बनाते हैं ए बी सी, अगर थीटा ये वाला लेते हैं तो इस ए के अकॉर्डिंग इसका रेशियो, जो थीटा बी वाला कॉट बी लेते हैं तो इस थीटा के अकॉर्डिंग इसका रेशियो, तो वो चीज होती है। ये कॉट और ए का मल्टीप्लाई नहीं होता, यानी कि ये बात भी क्या होगी, गलत। अब लास्ट में क्या है, फाइव वाला। फाइव वाला आपसे कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल 4/3 फोर सम एंगल थीटा। कोई थीटा के लिए ये ऐसा हो सकता है क्या, 4/3? तो याद करो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें ये रहता है 4/3, साइन पहला वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर तुम्हारा बड़ा आ रहा है 4, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज ही होती है। पर इसने हाइपोटेन्यूज से भी बड़ा किसको कर दिया, परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया, तो ये बात तो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा तो कौन सा होगा, वही होगा हाइपोटेन्यूज। तो इसने तो छोटी बताई है, बड़ी कौन सी बता दी, परपेंडिकुलर बता दी, यानी ये बात तो क्या होगी, गलत होगी। तो ये भी क्या होगा, गलत। फर्स्ट आई बात समझ में, ये आपकी होगी एक्सरसाइज कंप्लीट।